आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी पर नजरसानी और रमजानुल मुबारक के इंतजामात के ताल्लुक से पीर को 2 कुल जमाती इजलास, वज़ीर आला का फैसला। बैस नदी में गरकाब 16 तलबा का हुनूस कुछ पता नहीं, असली टेक्नोलॉजी के जरिए दलदल में तलाशी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश हुकूमत खसारे के बावजूद अवाम पर माली बोझ नहीं डालेगी, वज़ीर फिनांस वाई रामाकृष्णन की यकीन दहानी। बीजेपी के साथ तेलुगु देशम के ताल्लुकात की वजह से मुसलमानों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश के वजीर अखिलती बहबूद का दिलासा। और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी होने नहीं दी जाएगी, बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का आज़म। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फीस बाज अदायगी स्कीम पर नजरसानी के लिए पीर के दिन कुल जमाती इजलास तलब किया है। इजलास में शिरकत के लिए सियासी जमातों के अहम कायदीन को इत्तला दी गई है। इत्तला के मुताबिक शाम 6 बजे मुनक़दा इजलास में फीस बाज अदायगी स्कीम की मौजूदा हालत में बरकरारी या फिर तब्दीली के ताल्लुक से दीगर सियासी जमातों की राय, मशवरे और तजावीज़ ली जाएंगी। इस इजलास में वज़रा को हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। पीर के दिन रमज़ान के महीने के आगाज़ के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में भी कुल जमाती इजलास मुनक़द किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी में गरकाब होने वाले तलबा की तलाशी मुहिम जारी है। 16 तलबा का हुनूस पता नहीं चल सका है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी और एडिशनल डीजी राजीव त्रिवेदी की निगरानी में तलाशी मुहिम जारी है। इतवार के दिन असरी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए नदी के इन हिस्सों में जहां दलदल है, 15 किलोमीटर अंदर तक लाशों की तलाश की जा रही है। इसके बावजूद अगर लाशें दस्तयाब न हो तो पीर के दिन पोंडा रिजर्वायर को खाली करते हुए तलाशी मुहिम को जारी रखे जाने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में गरकाब होने वाले तलबा के वालिदैन अगर हैदराबाद वापस होना चाहते हैं तो उनके लिए हवाई सफ़र का इंतज़ाम किया जाएगा। एन नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी और इसी रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश हुकूमत के महकमे फिनांस के वज़ीर वाई रामाकृष्णन ने अपने ओहदे का जायजा लेते हुए बजट प्रपोजल से मुतालिक फाइल पर दस्तखत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत खसारे में होने के बावजूद अवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मरकज से मदद ली जाएगी और साथ ही साथ रियासत आंध्र प्रदेश को 15 साल तक खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा भी किया जाएगा। वाई रामाकृष्णन ने, जो असेंबली उमूर के वजीर भी हैं, बताया कि आंध्र प्रदेश असेंबली का पहला इजलास 19 जून को शुरू होगा और इसी दिन अरकान असेंबली हलफ लेंगे। 20 को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। 21 तारीख को गवर्नर का खुतबा होगा। 23 और 24 को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुवास होंगे। उन्होंने बताया कि मुकम्मल असेंबली इजलास अक्टूबर और नवंबर के महीने में चलाया जाएगा। రెవెన్యూస్ ని తెచ్చుకోవడంలో ప్రధాన భూమికను పోషిస్తాం। ప్రజల మీద ఒక్క పైసా కూడా భారం పడకుండా రెవెన్యూస్ పెంచుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తాం। ఈ రెవెన్యూస్ పెంచుకోవడంలో లూప్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లూప్ హోల్స్ అన్ని కూడా కట్ చేసి రెవెన్యూస్ పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి। కొన్ని చోట్ల అవి కూడా ఎక్కడైతే దోబ్రా ఖర్చు ఉందో దోబ్రా ఖర్చును కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది। आंध्र प्रदेश के अखिलती बहबूद और ताल्लुकात आमा के वजीर पी रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है। सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि अक़लियतों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगु देशम हुकूमत अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि जिन वक्फ अराजियात में बेक़ायदगियाँ हुई हैं, इन अराजियात को वापस लाया जाएगा। पी रघुनाथ रेड्डी ने कहा कि ताल्लुकात आमा एक अहम शोबा है जो अवाम और हुकूमत के दरमियान
पुल का काम करता है। पी रघुनाथ रेड्डी जो NRI उमूर के भी वजीर हैं, कहा कि रियासत की तरक्की में NRIs अतिया दें और आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। वज़ीर मौसूफ ने भी रियासत की तरक्की के लिए अपनी 1 माह की तनख्वाह हुकूमत के खजाने में जमा कराने का ऐलान किया है। మైనార్టీలకు ఈ వేదిక ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాను। మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మైనార్టీల పట్ల, మైనార్టీ సోదరుల పట్ల, అంటే బోత్ ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్ పట్ల తప్పకుండా మేము ప్రేమగా ఉన్నాము। మీ హక్కులు మేము కాపాడుతాం, మీ ఆస్తులు పరిరక్షిస్తాం। ఎక్కడైతే అవినీతి జరిగిందో దాన్ని వెలికి తీస్తాం, తప్పకుండా ఆ సంపద కాపాడుతాం। ఇది ప్రజా సంపద, ఇది మైనార్టీ సోదరులకు, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్ సోదరులకు వాళ్ళ ఆస్తులు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే, ఎవరైనా అన్యాక్రాంతి చేసింటే మాకు విన్నవించాలి, తప్పకుండా నాకు తెలియజేయాలి। డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఎంక్వైరీ చేపిస్తాను। तेलंगाना की तामीर 9 के लिए किए गए TRS के वादों पर अमल आवरी के ताल्लुक से अवाम में शुकूक व शुबात पाए जाते हैं। 13 दिन गुजर जाने के बावजूद किसी भी वादे पर अमल आवरी की सूरत नजर नहीं आई, सिर्फ दिलासे ही दिलासे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। 30 अप्रैल को तेलंगाना अवाम ने तेलंगाना की तामीर 9 के ख्याल से TRS पार्टी को इख्तिदार सौंपा। 2 जून को वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद KCR ने परेड ग्राउंड पर वादे पूरे करने का अहद भी किया। सरकारी मशीनरी को अपने हाथ में लेने के बाद 2 हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन KCR ने अब तक किसी एक वादे पर भी अमल नहीं किया है। वो सिर्फ अवाम को ये दिलासा दे रहे हैं कि हुकूमत अपने वादों से कभी नहीं मुकरेगी। गुज़िश्ता 13 दिनों से किसानों के कर्जजात की माफ़ी का मसला छाया हुआ है। KCR की सर्द महरी की वजह से बाज़ अजला में किसानों ने खुदकुशी भी कर ली है। इसी दौरान दस्तूर के ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए तलब किए गए तेलंगाना असेंबली के पहले इजलास में भी चंद्रशेखर राव ने आवाम को सिर्फ दिलासा देने पर इक्तफा किया और अपने मखसूस अंदाज में जज्बाती तकरीर करते हुए अपोजिशन को भी खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। असेंबली इजलास में सबसे ज्यादा बात करने वाले भी KCR ही थे। TRS के मंशूर को गवर्नर के खुतबे की शक्ल देकर उन वादों पर सरकारी मोहर लगा दी गई। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के दौरान KCR ने वादों पर अमलावरी के लिए अवाम को बड़ी आसानी के साथ बतला दिया कि इन वादों को पूरा करने के लिए मजीद वक्त दरकार है और अपोजिशन को खामोश करने के लिए कहा कि हम तन्हा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तेलंगाना की तामीर 9 में हर एक को हिस्सेदार बनाएंगे। वजीर आला ने जिन वादों पर कहा कि वक्त दरकार है, उनमें सबसे पहले मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मौजू आता है, जिसके बारे में खुद KCR नहीं जानते कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक की तरह 50% से ज़ायद तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सबसे पहले कास्ट वाइज डाटा तैयार करना होगा और कमीशन की रिपोर्ट को भी मुनसिफाना करार देते हुए असेंबली में मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर करवानी होगी, जो एक मुश्किल मरहला है। अपोजिशन में मौजूद BJP और TDP इसके मुखालिफ हैं। अगर मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर भी ली जाए तो NDA हुकूमत से इसकी मंजूरी हासिल करना लोहे के चने चबाने की तरह होगा। लिहाजा KCR ने जज के जरिए कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है और जारिया साल अखियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी रखने का दिलासा दे दिया। तेलंगाना में बरक़ी बहरान का मसला हुकूमत कायम होने के 14 दिनों में ही वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। ऐसे में जबकि दारुल हुकूमत हैदराबाद में घंटों बरक़ी मसदूद हो रही है, तो देहातों के बारे में बात करना तो फजूल ही होगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र KCR ने साफ तौर पर कह दिया है कि बरक़ी बहरान के हल के लिए कम से कम 1 साल लगेगा और अवाम को दिलासा दिया कि तेलंगाना आइंदा 3 सालों में 20,000 मेगावाट बरक़ी पैदा करने वाली रियासत बन जाएगी। हर असेंबली हल्के को 1 लाख एकड़ अराजी से सैराब करने और शहर को पीने के पानी के मसले से निपटने के लिए KCR ने असेंबली में जो खुलासा किया है, उसके लिए मजीद वक्त दरकार है। KCR का मानना है कि तेलंगाना में लिफ्ट इरिगेशन के बजाय ग्रेविटी से पानी लाया जा सकता है। जहां शहर को कृष्णा के तीसरे मरहले से पानी लाया जा सकता है, तो वहीं KCR
जुलारा प्रोजेक्ट के जरिए शहर को पानी लाने का मंसूबा भी रखते हैं। केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के बारे में केसीआर ने कहा कि यह कोई एक दो दिन में होने वाला अमल नहीं है, इसके लिए मंसूबा बंदी की जरूरत है। फीस बाज़ादाई स्कीम को जारी रखने पर भी कोई वाज़ेह जवाब न देते हुए केसीआर ने सवाल किया कि आंध्रा के तलबा को तेलंगाना हुकूमत किस तरह फीस अदा करेगी, क्योंकि 10 साल तक मुश्तरका तालीमी निज़ाम है। और इस मसले पर केसीआर ने सिर्फ ये दिलासा दिया कि इस स्कीम का जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद को ब्रांड शहर बनाने के मंसूबे के बारे में खुलासा करते हुए केसीआर ने कहा कि जारिया साल शहरियों को जो मुश्किलात पेश आ रही है वो आइंदा साल खत्म हो जाएंगे। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो पहले ही सुस्त रवि का शिकार है, ऐसे में केसीआर ने तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के ऐलान ने इस प्रोजेक्ट को मजीद तूल दे दिया है। इसी तरह इजाफी वजीफे जारी करने या फिर अमकिना स्कीम या अवामी निज़ाम तक़सीम के बारे में हुकूमत की तरफ से कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया। असेंबली के आखिरी दिन जो 11 करारदादें मंजूर की गई हैं, उससे गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाली कोई भी करारदाद नहीं है। तमाम करारदादों से आवाम का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता सिर्फ तेलंगाना से केसीआर की मोहब्बत झलकी और हुकूमत की तारीफ हुई। तेलंगाना हुकूमत के इन 14 दिनों की कारकर्दगी देखने में तो 14वीं के चांद की तरह है, लेकिन आवाम अब भी इसकी रोशनी से महरूम है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना गैर दस्तूरी है। बीजेपी शुरू से ही मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करती आई है। किशन रेड्डी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत काम करने के बजाय ज़बानी खर्च से काम ले रही है और वक्त बर्बाद कर रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों के कर्ज़जात को फ़ौरन माफ़ करे और नए कर्जे फ्राहम करने के लिए इक़दाम करे, और कहा कि हुकूमत ने महज TV9 के मसले पर ऐवान के 3 घंटों का वक्त ख़राब किया है, जबकि 11 करारदादों को किसी बहस के बगैर मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि बजट सेशन से कबल हुकूमत अपने वादों पर किस तरह अमलावरी करेगी उसका खुलासा करना चाहिए, वरना अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने वजाहत की कि पोलावरम ऑर्डिनेंस NDA हुकूमत ने नहीं बल्कि UP हुकूमत ने जारी किया था। तेलुगुदेशम क़ायद एल रमना ने कहा है कि केसीआर तमाम फैसले सियासी मफादात के लिए लेते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ऐवान असेंबली में अपोजिशन को हिस्सेदार बनाने का दावा करने वाले केसीआर इसी का ऐलान करते हैं जो वो करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि असेंबली में 11 करारदादें पेश की गई, लेकिन प्रणहिता चेवल्ला को कौमी दर्जा देने और मुकम्मल तेलंगाना का मुतालबा करते हुए करारदाद क्यों पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बैन रियासती ताल्लुकात को बेहतर रखना जरूरी है, ताहम इसके लिए रियासत का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जैसे अहम मसले पर किसी भी अपोजिशन जमात से मशवरा लिए बगैर ही इसके रास्ते को तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस तरह के मनमानी फैसले लिए जाएंगे तो अवाम एहतजाज पर उतर आएंगे। सनत नगर के कांग्रेस कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार मोहम्मद शौकत के हमरा इन अफराद ने मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और मजलिस के इस्तेकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। कर्नाटका के रायचूर से मुकामी मुसलमानों और मजलिसी जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। जहां नुमा के नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम भी उनके हमरा मौजूद थे। साल 2014 के 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का पीर को आगाज होगा। बोर्ड के डायरेक्टर मनमेदा रेड्डी ने बताया कि सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 28 जून तक चलेंगे। इम्तिहान के औकातकार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत से 2,16,000 तलबा इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे की मजदूर यूनियन ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल की यकसुई की जाए। यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राघुलू ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में 16, 17 और 18 जून को एक जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद होगी, जिसमें रेलवे मुलाजिमीन के मसाइल पर गौर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि महंगाई में 7% इजाफा हो गया है, लिहाजा मुलाजिमीन की डीए को उनकी तनख्वाह में शामिल करके महंगाई अलाउंस में इजाफा किया जाए। उन्होंने बताया कि इससे रेलवे के 36 लाख मुलाजिमीन को फायदा पहुंचेगा। उसके अलावा उन्होंने मुलाजिमीन को बेहतर रिहायशी सहूलतें फराहम करने और पैरामेडिकल जुमरे के लिए इमरजेंसी भर्ती करने का भी मुतालबा किया है। चारमीनार पुलिस ने दवाखाने से नौमौलूद का अगवा करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस ने बताया कि पुलिस ने महेशवरम की रहने वाली 28 साला मजदूर पेशा गुंटा विजया उर्फ सुशीला और 23 साला के लावीना उर्फ अनुराधा को इतवार के दिन गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई है और बताया कि 13 जून को मुतासिरा खातून को गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक लड़की पैदा हुई थी और 14 जून को दोनों लड़की को इस वक्त उठा ले गए जब लाइट बंद हो गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा खातून दवाखाने में मुश्तबा हालत में घूम रही थी और लाइट बंद होते ही नौमौलूद को लेकर फरार हो गई। याकूतपुरा बड़ा बाजार के इलाके में एक रद्दी के गोदाम में आग लगने से सारा रद्दी का स्टॉक जलकर खाकस्तर हो गया। हफ्ते की शब गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते इसने न सिर्फ रद्दी के गोदाम को बल्कि इससे मुत्तसिल रुई के गोदाम को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने ज्यादा से 1 घंटे तक कोशिश करते हुए आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। रैन बाजार पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। माह रमजानुल मुबारक के लिए मोहम्मद कैप मार्ट में बैरुल मुल्क से पुरकशिश जायनमाज और वॉल बेस का स्टॉक बरामद किया गया है। इस सिलसिले में मोहम्मद कैप मार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर इलियास बुखारी ने उनके यहां तैयार करदा मलबूसात और दूसरी अशिया के बारे में भी तफसीलात बताई। आखिरी में सुर्खियां एक बार फिर। फीस बाज अदायगी पर नजरसानी और रमजानुल मुबारक के इंतजामात के ताल्लुक से पीर को 2 कुल जमाती इजलास, वज़ीर आला का फैसला। बैस नदी में गरकाब 16 तलबा का हुनूस कुछ पता नहीं, असली टेक्नोलॉजी के जरिए दलदल में तलाशी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश हुकूमत खसारे के बावजूद अवाम पर माली बोझ नहीं डालेगी, वज़ीर फिनांस वाई रामाकृष्णन की यकीन दहानी। बीजेपी के साथ तेलुगु देशम के ताल्लुकात की वजह से मुसलमानों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश के वजीर अखिलती बहबूद का दिलासा। और मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी होने नहीं दी जाएगी, बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का आज़म। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।